नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बताते चलें कि थाना सुभाष नगर क्षेत्र गंगानगर कॉलोनी के रहने वाले कुलदीप, जिनकी पत्नी नेहा चौरसिया घर से गायब हो गई हैं। उनका सामान जेवर पैसा लेकर फरार हो गई हैं। इस संबंध में थाना सुभाष नगर में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाग का परेशान है, दर की ठोकर खा रहे हैं। सुनिए उनकी जवानी। मेरा नाम कुलदीप श्रीवास्तव है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गंगानगर बदायूं रोड सनैया धनसिंह में रहता हूँ। मेरी पत्नी 1 तारीख को घर से लापता है, जो कि 5 लाख के जेवर और 1 लाख रुपए का कैश उसके अकाउंट में जमा है, और 20,000 रुपये घर में रखे थे, वो लेके गई है। उस दिन से मैं पुलिस प्रशासन के पास मैं गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट लगा के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ने के बाद में मैं बार बार थाने के चक्कर लगा रहा हूँ कि और एसएसपी के पास भी गया मैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी थाने से ये कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, उसका सर्च वारंट निकलवाइए जहाँ वो है। अगर मुझे इतना मालूम हो कि अगर वो कहाँ पे है तो मैं खुद ना पता लगा लूँ, पुलिस के चक्कर क्यों काटूँ मैं, ये बताइए। पुलिस ने साफ मना कर दिया, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप घर बैठिए, आप मतलब जो चाहें वो कर लीजिए। वो अगर उसको आना, मैं उसमें बुला नहीं सकता, ना उनको मैं गिरफ़्तारी कर सकता हूँ और ना ही मैं उनकी लोकेशन निकाल सकता हूँ। मैं किसी प्रकार की आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और कल मैं एसएसपी के सामने पेश हुआ हूँ मैं, तो एसएसपी के सामने पेश होने के बाद में मैं 2-3 चक्कर मैंने एसएसपी के सामने पहले भी लगाए, उनकी माँ को भी पेश करवाया मैंने, मैं भी पेश हुआ, कई चक्कर लगाए, मगर वो इस बात पे मतलब कोई कप्तान साहब कोई गौर नहीं कर पा रहे हैं। बोले सर्विलांस पे नंबर लगा दिया है, आज 8 दिन हो गए सर्विलांस पे नंबर लगे हुए। क्या लड़की का 1 घंटे में नंबर पता लग जाता है कि लोकेशन कहाँ है, और अभी तक कोई पता नहीं चला। अगर पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है तो साफ मना कर दे, मैं कलेक्ट्रेट पे आके आत्महत्या कर लूँगा और मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाऊँगा। इतना डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं कि शायद ही मैं अपने मैं हर समय गोलियाँ जेब में रखता हूँ, ये गोली खा के और आत्महत्या कर लूँगा, दोनों लोग मिलके। अगर पुलिस प्रशासन मेरी नहीं सुनेगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कहाँ है और जहाँ अभी हो अब मेरे सामने पेश की जाए। अगर रहना चाहती है तो रहे, नहीं तो मेरा माल जेवर रुपया मेरे बच्चे का ठीक है वापस करे, और नहीं रहना चाहती है तो मत रहे। मगर यह है कि मेरा सामान जो ले गई है, माल जेवर जो ले गई है, सब कुछ वापस करे। मैं 1-1 रुपये से कंगाल बैठा हूँ, सिर्फ मेरे पास मकान बचा हुआ है। मैं घर मकान सारा सामान बेचने को तैयार हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास 1-1 रुपये के लिए पैसे के लिए मैं बर्बाद करके चली गई है मुझे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प व्यवस्था है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, बस, और कुछ नहीं। बस थाने गए थे? थाने गए थे, थाने में कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। थाना सुभाष नगर लगता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये है। तो ये आपकी जो पत्नी गई थी तो किस कारण गई थी? कारण क्या, एक मतलब कारण तो उन्हें मालूम है सारा। मैं तो ये समझ लिए कि मतलब मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर उनके दिल में अगर ऐसा कुछ है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, अगर मेरी दूसरी शादी करना होता तो मैं अब तक कर लेता। तुम तो चली गई हो हैं, मैं तो आराम से तुम्हें क्यों ढूंढने की कोशिश करता, रुपया पैसा हाथ पैर का मैल है, फिर कमा लेता मैं, ठीक। मगर दूसरी शादी करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी बीवी ला सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ ला के रख लेता मैं यहाँ पे, ठीक है। मगर मैं तुमको आज भी चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा, मगर ये है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है नेहा, मगर तुम्हारे पीछे जो तुम्हें टारगेट कर रहा है सारी गलतियाँ उसकी है। आपको क्या शक है वो अकेली है, किसी के साथ हो सकती है? वो अकेली तो नहीं है, किसी के साथ में ज़रूर है। कोई इतना वो इतनी सीधी हैं वो कि उनके पीछे कोई मतलब मास्टरमाइंड लगा हुआ है जिसने ये हरकत करी है, ये अपना मेरा घर बर्बाद करा है। अगर वो इस चीज़ से खुश है, मेरे ऊपर 4 आरोप लगा रही हैं, मैं गलत हूँ, तो मैं मेरा सिर्फ आखिरी विकल्प। आप क्या चाह रहे हैं कि वो सामने आए? मैं चाहता हूँ कि वो सामने आए, मेरी बातों का सवाल का जवाब दें। अगर मैं गलत हूँ तो अपने हाथों से जहर खिला दें मुझे, और बताइए। और नहीं तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ उनसे, हाथ भी जोड़ सकता हूँ, और अगर न कहो तो नाक रगड़ सकता हूँ अपने बच्चे की खातिर। सबसे पहला प्रथम तो स्थान मेरा ये है। अगर वो नहीं सुनती हैं तो फिर मेरे आसपास सिर्फ दूसरा विकल्प यही बचता है कि मैं और मेरा बच्चा, क्योंकि मैं अकेला मर गया तो ये ज़िंदगी इसकी बेकार हो जाएगी, तो लेके मैं इसको भी जाऊंगा, क्योंकि ये किसके पास रहेगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि आप इसकी क्या पर चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ या तो वो मेरे पास आ जाएं, आके रहें, और नहीं तो फिर क्या नाम, मेरा माल जेवर वापस कर दें इस बच्चे के खातिर और इसका, ताकि मैं मतलब, और नहीं तो फिर मैं आत्महत्या ही कर लूँगा। बस यही सवाल है। बस कोई मेरी पुलिस प्रशासन मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुन ले तो ठीक है, नहीं तो मेरा सिर्फ यही विकल्प बचा है मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास। एक एक रुपए से परेशान हूँ, घर मकान बेचने को तैयार हूँ, ठीक है, हर चीज़, घर की हर चीज़ बेचने को तैयार हूँ, एक एक रुपए से परेशान हूँ मैं इस समय। ये है।